आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बात होगी हिमाचल की खबरों की। हिमाचल में लंबे समय से कई विभागों में संवेदनशील पदों पर आसीन अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया एक बार फिर से यह शुरू हो गई है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग सहित कुछ अन्य विभागों में तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं और विभागों को इस प्रक्रिया के लिए तैयार रहने के लिए भी कह दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को राज्य सचिवालय शिमला में एक मीटिंग की और इसकी अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को जवाबदेही और पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 2 सालों में इस दिशा में ठोस कदम भी उठाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जयराम ठाकुर के मीडिया सलाहकार सुबह अखबार पढ़ते हैं और इसके बाद बिना सोचे समझे प्रेस रिलीज भी कर देते हैं। सरकार ने सुखाश्रय योजना के लिए मंदिरों से कोई पैसा नहीं लिया है। सुखाश्रय योजना के लिए सरकार ने अलग से बजट रखा है। सरकार ने उपायुक्त को एडमिशंस की फीस जमा करवाने के आदेश दिए हैं ताकि बच्ची का दाखिला रद्द ना हो। कोई बात जयराम ठाकुर जी ने जो प्रेस स्टेटमेंट देने के लिए आदमी रखा है वो सुबह अखबार पढ़ता और प्रेस स्टेटमेंट भी देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। होता क्या कि किसी बच्ची की फीस जमा करवानी है, अगर उसने मेडिकल कॉलेज में आना तो उसके कागज की फॉर्मेलिटी शिमला आती है। हमने डीसी को ऑथराइज कर दिया कि आप उसकी बर्थडे की फीस को जमा करवा दीजिए ताकि 24 घंटे में उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारा बजट है और बजटेड स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई बजटेड स्कीम है। तो जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें जयराम ठाकुर जी को भी योगदान करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सहित कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है और बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड और जल भराव की खबरें भी सामने आ रही हैं। कुल्लू में बारिश से काफी नुकसान हुआ। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लाहौल स्पीति और कुल्लू सहित कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो रही है और इसको लेकर लगातार डीसी से फीडबैक लिया जा रहा है। मैं सुबह से जायजा ले रहा था। कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, लाहौल स्पीति के डिप्टी कमिश्नर से बात हुई और पहली बात तो है कि खुशी की ये बात कि बारिश हुई और जो बारिश हुई और मनाली और लाहौल स्पीति किन्नौर में भारी बर्फबारी पड़ रही है और पिछले 18 घंटे से कंटिन्यूटी में बारिश हो रही है। बारिश होने का तो हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन अभी कुल्लू में बहुत अधिक बारिश हुई है और जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स के डैम हैं वो थोड़े भरने शुरू हुए हैं। उसका एक गेट को अभी हमने खोलने का निर्देश दिया है और जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं, खड्डे और नालों के किनारे, लोगों से मेरी ये अनुरोध है कि वो अभी भारी बारिश के कारण नदी और खड्ड के किनारे मत जाए। बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुकी है और अब सरकारी ऑफिसर्स पर दबाव बनाकर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। त्रिलोक जम्वाल का यह भी कहना है कि सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और रेलवे का पैसा एक ही दिन में ट्रेजरी के मिसलेनियस हेड में ट्रांसफर यह करवा दिया गया है। यह सरकार की मंशा को दर्शाता है कि वो ऑफिसर्स पर दबाव बनाकर मनमर्जी से धन का इस्तेमाल कर रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार का फाइनेंशियली दिवालियापन हो चुका है। यही कारण है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जो सेंटर की स्कीम्स का पैसा प्रदेश के बैंकों में एफडी के रूप में पड़ा है, उन सारी एफडी को तोड़वाकर अपनी ट्रेजरी में, प्रदेश की ट्रेजरी में डलवा रही है, जिससे प्रदेश का जो विकास है वो पूर्ण तरीके से रुक जाए। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने शिमला में पार्टी नेताओं से 2 दिन की चर्चा कर फीडबैक लिया, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। दूसरे दिन की मीटिंग के बाद प्रभारी रजनी पाटिल ने हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा से कुछ खास बातचीत भी की है। एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं।
हिमाचल प्रदेश की नई प्रभारी जो है उनको हिमाचल में भेजा गया है। रजनी पाटिल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, 2 दिन की बैठकें किस तरह से आप देखती हैं, क्या चर्चा हुई, क्या फीडबैक लिया? मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी बैठकें होती है और इंटरेक्शन होता है तब लोगों के मन खुले होते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ होती है मन में। तो ये गलत फहमियाँ दूर करने के लिए घर के परिवार के लोग नहीं, बाहर के लोग चाहिए। तो मैं एक बाहर की व्यक्ति करके यहाँ आई हूँ और मैं ये कोशिश करूँगी कि ये सब गलत फहमियाँ कम हो और हम सब एक साथ एक समर्पित होकर चुनाव लड़े आगे। आप पहले भी हिमाचल को जो है भली भांति आप जानती हैं, यहाँ की गुटबाजी को आपने देखा है, आपने समन्वय स्थापित किया, आपके पहले के कार्यकाल को बहुत सराहा गया है। इस बार परिस्थितियां बेहद अलग हैं। गुटबाजी जो है वो भी देखने के लिए मिलती है, लोगों की नाराजगी देखने के लिए मिलती है। क्या ये सब चीज़ें अब ठीक है? नहीं, ये हो जाएगा ठीक, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती है। जब पावर आती है, सत्ता आती है, तब हमारे पास सत्ता नहीं थी, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही सहज था। सब लड़ाई के एक साथ में थे। अभी पावर आई है तो किसी को पोस्ट चाहिए, किसी को मिनिस्ट्री चाहिए, किसी को चेयरमैनशिप चाहिए, किसी को ये चाहिए। तो ये सब धीरे धीरे सबके साथ बात करके निकालेंगे हम। ज़्यादातर नेता ये बात कहते हैं कि जैसे 6 अभी आपके जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए। क्या ये कमियां ही थी जिस कारण से लोगों का मोराल जो है वो डाउन होता है या मनोबल जो है वो टूटता है? मुझे नहीं लगता ऐसे होता है, क्योंकि हमने खुद महाराष्ट्र में भी देखा है ना, जब ये लोग गए, जैसे कि मेरे यहाँ तो अशोक चौहान चले गए बिल्कुल इलेक्शन में, जो हमारे 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। अभी उनकी अवस्था का ऐसे फिर राज्यसभा के सदस्य, हमारे यहाँ तो लीडर थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज बोलते थे हम उनको, और यहाँ आके तो उनको भैया जी करके बोलने लगे, भैया भैया करने बोलने लगे। तो ये स्थिति बदलती है। कांग्रेस जैसा सम्मान किसी को कहीं नहीं मिलेगा। बीजेपी के लगातार आरोप जो हैं वो सामने आते हैं, कई तरह के एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कहती रही, मुख्यमंत्री ये बात कहते रहे, प्रदेश अध्यक्ष कहते रहे। क्या लगता है आपको, क्या ऐसी वजह होगी? क्या वो कुछ तलाश रहे हैं? मिशन लोटस की बात जो है वो सामने वो अनसक्सेसफुल हुआ, इसलिए वो रेसलेस तो है ही, तो वो अभी भी तलाशेंगे। हमें तो सतर्क तो रहना ही पड़ेगा सबको, लेकिन हम उसमें आगे चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आप कह रही हैं कि मिशन रिपीट होगा इस बार, जो है वो दोबारा से जो है वो सत्ता में, वी विल रिपीट अवर पावर। आधार इसका क्या है, क्यों? आधार ये है कि लोग उत्साहित है। लोग निराश कब होते हैं? जब अपेक्षा हमसे करते हैं लोग। जब किसी के अपने हैं इसलिए अपेक्षा की थी, अगर निराश होते तो हमसे झगड़ा करेंगे। तो इसलिए हम उनके सब कोशिश करेंगे उनकी मायूसी दूर करने की। बीजेपी लगातार आर्थिक बदहाली को जो है वो, आर्थिक बदहाली का कारण ये भी है कि उन्होंने जो ऊपर से जो मदद मिलनी चाहिए, डबल इंजन बोलते हैं, तो डबल इंजन का एक इंजन उन्होंने बाजू कर दिया। तो फिर हम अकेले लड़ रहे हैं तो भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमें बहुत अच्छे से अभी किसी ने बताया कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, इसके ऊपर जो परिणाम हो रहा है, जिससे आपदा आई, उसको क्लाइमेट चेंज का ही परिणाम है। अगर उसमें हम अभी नहीं दिमाग चलाएंगे तो ये स्टेट के स्टेट निकल जाएंगे बाहर। केदारनाथ में तो हुआ ही था। तो हमें इसका भी सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं सोचना चाहिए, हमें इसका ज्योग्राफिकल और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी सोचने की ज़रूरत है, ऐसे मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी रजनी पाटिल, जो कि नई प्रभारी हैं कांग्रेस की, और समन्वय स्थापित जो है वो किया जाएगा और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जो है एक बार फिर से सत्ता में आएगी, इस तरह का दावा किया जा रहा है। साथ में जो नाराज़गी जिसको लेकर भाजपा लगातार हमलावर है कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी, और लगातार ये बातें जो है चर्चा में सामने आ रही थी, इससे भी साफ इनकार किया है। ये कहा है कि बेहतर तालमेल के साथ जो है संगठन और सरकार मिलकर जो है वो काम करेगी और जल्द ही संगठन का नए सिरे से कार्यकारिणी जो है वो घोषित यहां पर की जाएगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में कांग्रेस की पोल खुद उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खोल दी है, जिसके बाद सोलन से बीजेपी के शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जो सवाल हम अब तक सरकार से पूछ रहे थे वो सवाल अब खुद ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उठा दिए हैं। और मीटिंग में कुल 5 विधायकों को मौजूद ही उनका रहना था, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ 2 ही विधायक यहां पर पहुंचे। इससे यह जाहिर होता है कि बाकी विधायकों को जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। कल जिस तरीके से जिला शिकायत निवारण समिति की जो बैठक हुई है, जिसके जो अधिकतर सदस्य जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, जब उन्होंने अपनी उस बैठक के अंदर बताया कि जी स्वास्थ्य मंत्री अपने गृह जिले में भी काम करने में विफल हो रहे हैं, तो
जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तौर पे ये बात कह रही थी, कल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस पर स्वयं मोहर लगाई और 5-5 जो विधायक हैं सोलन की जनता ने, जिला सोलन की जनता ने उनको चुन के दिए। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, इतनी महत्वपूर्ण बैठक में सिर्फ 2 विधायक वहां मौजूद थे। बाकियों ने इस बैठक को इस तरह भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि पूरे जिले की शिकायतों के लिए ये समिति की जो बैठक है वो रखी जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।